हमने किया था कि गेम थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि जो ये रोज़ हैं ये रोज़ बिलोंग करती हैं ए को, और ए विनर है, यानी कि A11 जो अमाउंट है वो ए को मिलेगा अगर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करता है और बी फर्स्ट। अगर A1 करता है और B2 करता है तब ए को इतने मिलेंगे, यानी कि ये वाले जो रो है रो बिलोंग्स टू ए। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि द रो बिलोंग्स टू ए, तो ए को बेनिफिट होना है। तो रो के एलिमेंट जितने बड़े होंगे उतना ए को फ़ायदा है। और कॉलम बी को बिलोंग करते हैं, बी की लॉसेस हैं, क्योंकि बी को बी को ये इतने पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब कॉलम बी को बिलोंग करते हैं, ये जितने बड़े होंगे उतना ही बी को नुकसान है। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो वाली रो सेलेक्ट करेगा जिसके एलिमेंट बड़े हैं, और बी वो वाले कॉलम सेलेक्ट करेगा जिसके एलिमेंट कम हैं। यानी कि रो के हम मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और कॉलम के हम मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो बड़े वाले होंगे। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया कि रो हम वो वाली लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी ये गेम थ्योरी पढ़ी। गेम थ्योरी में हमने ये चीज़ सीखी कि जो रो है, जो रोज़ हैं वो ए को बिलोंग करती हैं और ए विनर है, और जो विनर होता है वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है। ए इज़ अ विनर और वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा, यानी कि जो रोज़ हैं वो उसके प्रॉफिट्स हैं। बी लूज़र है और लूज़र हमेशा अपनी लॉसेस को मिनिमाइज़ करेगा। बी इज़ अ लूज़र, लूज़र जो है वो अपनी हमेशा ही लॉस को मिनिमाइज़ करेगा। ओके, तो रो के एलिमेंट जितने बड़े होंगे उतना ही ए को फ़ायदा है, कॉलम के एलिमेंट जितने छोटे होंगे उतना ही बी को फ़ायदा है। हमने जो गेम थ्योरी में ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढनी है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि ए के लिए भी बी के लिए भी। ए के लिए प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, बी के लिए लॉसेज हैं तो उसको मिनिमाइज़ करेंगे। तो जो वो स्ट्रेटजी यूज़ करनी जो दोनों को फ़ायदा करे, ये पे ऑफ मैट्रिक्स है ए के अकॉर्डिंग। ओके, अगर बी के अकॉर्डिंग लिखना तो यहाँ नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजीज़ हैं, पहली स्ट्रेटजी, दूसरी, तीसरी, उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है y1, y2, yj, yn, कि कोई ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करे y1 प्रोबेबिलिटी है, तो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा वो उस स्ट्रेटजी को ज़्यादा यूज़ करेगा, x1, x2, दिस वन। तो हमने उनकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ढूंढनी है जो ए के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, बी के लॉसेस को मिनिमाइज करे, यानी कि दोनों का ही बेनिफिट हो। तो हमारे पास एक x ये m/n मैट्रिक्स है। x हमने बना लिया ए की स्ट्रेटजी, x1, x2, xn, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, y1, y2, yn, और हमें पता है कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, सभी इनका सम भी 1 होगा, और ये 0 से बड़े होंगे। i का वैल्यू क्योंकि रोज़ है, रोज़ m है, ओके, बिकॉज दिस इज m/n मैट्रिक्स, तो m रोज़ हैं, तो इसका मतलब ये 1 से लेके m तक रोज़ का सम 1 होगा, और ये कॉलम दैट इज़ ऑल्सो 1, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। और अब हमने a का गेन देखना है, द गेन ऑफ a। तो व्हाट इज़ गेन? एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमने सिंपल सा मतलब था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली स्टैटिस्टिक्स में। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स समेशन px इंटू एक्स। ओके, सो सेम हियर। तो हमें ए के परस्पेक्टिव से अगर वो पहली स्ट्रेटजी यूज़ करे, ए अगर अपनी पहली स्ट्रेटजी यूज़ करे तो बी की स्ट्रेटजी वेरी करेंगे। ओके, सो व्हाट विल हैपन? A11 इंटू x1, B11, ये वाला दूसरे का प्रोबेबिलिटी x2 है, यानी कि B की पहली स्ट्रेटजी, अगर B पहली स्ट्रेटजी, B यूजेस हिज फर्स्ट स्ट्रेटजी ओनली एंड A इज वेरिंग हिज स्ट्रेटजीज, दैट इज x1 इंटू A11, x2 इंटू A21, xi इंटू AI1 एंड xm इज इक्वल टू AM1। तो ये उसका एक्सपेक्टेड गेन आ गया, दिस इज एक्सपेक्टेड गेन, दैट इज समेशन। यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है? यू कैन सी दैट दिस j is not varying, I is varying, 1 2 3 I is varying from 1 to m over the rows. Okay, so similarly अगर b ये दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करे तो then what is expected gain of a? that is x1 into a1 2, x2 into a2 2, x3 into this, xi into ai2 and so on, रोज को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो b दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, ऐसे ही तीसरी, ऐसे is स्ट्रेटजी। तो इन सभी स्ट्रेटजीज में जो ये रोज़ हैं दे बिलोंग्स टू ए, एंड इसमें से जो क्या करेगा कि इसकी एक्सपेक्टेड गेन हमें फाइंड करनी है। तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन आ गई, इन सभी को हमने ऐड कर लिया, दैट इज़ रो वाइज।
दिस इज ए आई जे एक्स आई। तो हर एक पहली रो को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पहले की y1 है, दूसरे की y2 है, तीसरे की y4 है, y3 है, y4 है, सो ऑन yj। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज, दैट इज ई एक्स वाई, टू वेरिएबल्स। तो एक की हमने कैलकुलेट की थी I1 to m एंड दैट इज समेशन ए आई जे एक्स आई। तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया yj से, एंड j इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, I varies from 1 to m. So this is expected values. So by maximum minimax principle, we have to select xi such that which will maximize his minimum expected gain. यानी कि हमने क्या करना है कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि रो ए को बिलोंग करनी है। तो वर्स्ट पॉलिसी क्या होगी कि वो मिनिमम अपना प्रॉफिट देख लेगा, फिर उस मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। यानी कि इन सभी में से, यानी कि इन सभी रो में से जो उसने कैलकुलेट किया, पहले का समेशन, दूसरे का, तीसरे का, इन सभी में से जो मिनिमम होगा उसका हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। सो इट मीन्स दैट कि मिनिमम मतलब लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा वो फाइंड करेंगे। तो यानी कि ये आ गया, दिस वैल्यू इज रेफर टू एज मैक्सी मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर ए, दिस इज अ लोअर वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम, बिकॉज जो मैक्सिमम, देखिए उसका जो प्रॉफिट है, वर्स्ट पॉलिसी होगी कि मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा, उस मिनिमम प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करे। सिमिलरली बी क्या करेगा, बी उल्टा यूज़ करेगा कि बी के लिए क्या होगा, बी विल यूज लाइक दिस, A11 Y1, A12 Y2, A1j YJ, A1n YN. This is expected gain of, expected loss of B. This is expected loss of B. एक्सपेक्टेड लॉस को वो में देखेगा, वर्स्ट पॉलिसी में वो देखेगा कि उसका एक्सपेक्टेड लॉस पहली पॉलिसी से ये है, दूसरी से ये है, तीसरी से ये है, IS से ये वाला है। इस लॉस का लिए वर्स्ट पॉलिसी क्या होगी कि मैक्सिमम लॉस जो होगा वो सपोज करेगा, फिर उस मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड एज मिनीमैक्स। दिस इज, क्योंकि ये अपर बाउंड का मिनिमम फाइंड करना है, तो दिस इज लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो दिस इज V बार। एंड फॉर A, hence for A is the best strategy is that which maximize his minimum value, and B के लिए होगा मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करेगा। और दोनों का जो ऑब्वियसली जो लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज ऑलवेज लेसर देन LUB। तो इसका मतलब जो बेस्ट पॉलिसी बनेगी दोनों इक्वल आ जाएं, तो ऑप्टिमम सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा। दैट इज क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 2 by 2, हर एक चीज़ को हम 2 by 2 में चेंज करने की कोशिश करेंगे कि फॉर एनी जीरो सम 2% गेम वेयर ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज आर नॉट प्योर स्ट्रेटजीज। तो पेओ मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी है Y1 Y2 X1 X2, यानी कि पहली स्ट्रेटजी यूज़ करें उसकी प्रोबेबिलिटी X1 है, X2 दूसरे की है, तो हमें X1 X2 का रेशियो निकालना और वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, X1 X2 1, Y1 Y2 1, दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक्सपेक्टेड गेन ऑफ A, this is A11, A12, A21, A22, this is X1, this is X2, Y1 Y2। हम पहले A के पर्सपेक्टिव से देखें तो A का एक्सपेक्टेड गेन कितना है, X1 A11 प्लस X2 A22। ओके, दिस इज जब B अपनी पहली स्ट्रेटजी यूज़ करे और A अपनी 1 and 2 दोनों स्ट्रेटजी यूज़ करे। B यूज फर्स्ट स्ट्रेटजी, A का एक्सपेक्टेड गेन अगर B दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करे तो X1 इंटू A12, X2 इंटू A22, सो दिस इज सेकेंड वन। सिमिलरली लॉस ऑफ B, लॉस ऑफ B कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू A11 इंटू Y1, A12 इंटू Y2, दिस इज, एंड तब A फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज़ करे, एंड देन दूसरी के लिए A21 Y1, A22 Y2, तो ये उसका लॉस है। ओके, तो देन वैल्यू ऑफ द गेम, अगर V वैल्यू ऑफ द गेम है, वैल्यू ऑफ द गेम, तो देन जो A है कम से कम V तो वो उसको मिलेगा ही मिलेगा ना, क्योंकि हमें उसके मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, तो कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा। V इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम, इतना उसको मिलना ही मिलना है, दिस इज़ द मिनिमम। ओके, दिस इज़ द V, तो इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड गेन है A का वो कम से कम V होगा, ये एक्सपेक्टेड गेन कम से कम V होगा, और B लॉस करेगा, और उसका एटमोस्ट लॉस कितना होगा। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वर्स्ट पॉलिसी में कम से कम A को फ़ायदा होना है, तो कम से कम गेम का मतलब इतना फ़ायदा तो होगा ही होगा, और B का उतना ही लॉस, जितना उसका फ़ायदा ना उतना उसका लॉस होना है, तो B का एक्सपेक्टेड
लॉस ये वाला है, तो मैक्सिमम इट विल बी वी, मैक्सिमम इट विल बी वी। ए के पर्सपेक्टिव से मिनिमम, बी के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम। अब ये 4 क्वेश्चंस आ गए, इनको सिंप्लीफाई करना है, इक्वालिटी में चेंज कर लो, चेंज इनटू इक्वालिटी। ये 4 क्वेश्चंस आ गई, 1 2 3 4। तो पहले तो x1 वाले सॉल्व कर दो, 1 - 2 कर दो। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज क्वेश्चंस तो x1 x2 ये v 0 हो जाएगा, और x1 x2 में ये बन जाएगा a12, यानी कि यू विल गेट a11 - a12 इंटू x1 एंड a21 - a22 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। सो उसको a11 - a12 ओवर a21 - a22 इससे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x1 + x2 0। तो x1 और x2 को सॉल्व कर लो तो यू विल गेट x1, अगर मैं x1 को x2 से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज़ 1, इसको दूसरी तरफ ले जाओ और उसको उल्टा दो इक्वेशन को, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, दिस इज द इक्वेशन। और इसको याद रखने का तरीका भी आसान है, लेट्स सी दैट। सिमिलरली हम y भी निकाल सकते हैं, इन तो 7 और 8 को सॉल्व कर लें, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो y कट जाएगा, और देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, तो हम y1 y2 का रेशो भी निकाल सकते हैं। तो अब अपने पास x1 x2 का वैल्यू आ गया, x2 विल बी इक्वल टू दिस वन इंटू x2, यानी कि यहाँ से हम x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। x2 इज़ a111 - a12 a22 - a21 इंटू x1, और x1 + x2 का सम 1 है, तो x2 का वैल्यू पुट कर दो तो वो x1 में आ जाएगा। ओके, x1 + x2 इज़ a11 - a12 a22 - a21 इंटू x1, तो यहाँ से x1 निकाल लो, यू कैन फाइंड द x1। तो x1 का वैल्यू आ गया ये वाला। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ रख सकते हैं। x2 का वैल्यू 1 में से माइनस करके आ जाएगा। सिमिलरली y1 y2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट किया हमने। हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, दिस इज़ a11, दिस इज़ a12, दिस इज़ 211, दिस इज़ 22, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। x1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो छोड़ दो, लीव द फर्स्ट रो, यू लेफ्ट विद दिस वन, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया, a22 - a21 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, a11 a22 दिस इज एंड माइनस a21 a12, तो यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा a11 + a2 डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर दिए माइनस a21 + a12। ओके, ये वाली चीज़ आ गई। एंड ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में x1 के लिए क्या होगा, दूसरा पहला कॉलम छोड़ दिया तो लेफ्ट विद a22 - a21, और x2 के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे कि ये सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, a11 - a12, सिर्फ साइन चेंज कर देना है, पहले में से दूसरा माइनस करना है। और y1 के लिए क्या करेंगे हम, वी विल लीव सेकंड कॉलम, तो सॉरी वी विल लीव फर्स्ट कॉलम लीव कर देंगे, a22 - a12 डिवाइडेड बाय सेम डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और वैल्यू ऑफ द गेम इज़ v, तो v की वैल्यू क्या आएगी, हमने नीचे तो वही आ गए डायगोनल एलिमेंट, a11 a22 -a21 a212, एंड ऊपर जो है वो आ जाएंगे मैट्रिक्स का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई इस तरफ से a11 a22 -a12 a21। ओके, सो दिस इज़ द ईजी मेथड, तो ये हमें यूज़ करना है हमेशा ही। तो जब भी 2/2 का होगा और हमें पता है कि ये वैल्यूज़ जो है ग्रेटर आएंगी, द गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मस्ट लाई ऑन द डायगोनल, देयरफॉर दे आर ओनली फॉलोइंग कंडीशंस हैपन, सो दिस विल गिव अस द सॉल्यूशंस। सो 2/2 का सॉल्यूशन अपने पास आ जाएगा।